हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं आपका साइंस टीचर विवेक सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लॉन्ग टाइप आंसर्स। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में एमसीक्यूज और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस किए थे और इस वीडियोस में हम लॉन्ग टाइप आंसर्स करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विद एग्जांपल। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन होते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच वन और मोर सब्सटेंस रिएक्ट्स टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। Na plus Cl gives 2NaCl। मतलब सोडियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये सोडियम क्लोराइड बनाता है। इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। सेकेंड हम देखने जा रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं CaCO3 जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अगला देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट एक लोअर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल देखते हैं। Fe plus CuSO4। Fe को हम आयरन बोलते हैं, वही CuSO4 को हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। जब भी आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि हमें पता है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन जो है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और ये आयरन सल्फेट फॉर्म करता है FeSO4 प्लस Cu। अगला टाइप हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई भी दो वीकर रिएक्टेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसमें हम एग्जांपल से देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 जब ये रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्लस BaSO4 बेरियम सल्फेट फॉर्म करते हैं। इसमें हम देखेंगे बेरियम सोडियम और क्लोरीन एक साथ मिलके सोडियम क्लोराइड और BaSO4 एक साथ मिलके बेरियम सल्फेट बनाते हैं। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट इवॉल्व होती है। जैसा कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं मीथेन CH4 जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये CO2 प्लस H2O प्लस हीट एनर्जी इवॉल्व होती है इससे। वहीं पे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है प्लस सनलाइट
सो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। 6CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस वाले क्वेश्चन में हमें बताना है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, या फिर जिन फैक्टर की वजह से केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। पहला ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब जब भी हम कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं उसके वजह से केमिकल रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। सो इफ वी इंक्रीजेस और हायर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, सो द प्रोडक्ट विल डिफरेंट। सेकेंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं रिएक्टेंट्स का, सो केमिकल रिएक्शन में चेंजेस उसके वजह से भी आते हैं। तीसरा पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। सरफेस एरिया, सो इफ वी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, सो chemical reaction changes. So the larger surface area, so the atoms will collide each other. अगला है प्रेशर। प्रेशर फॉर गैसेस, जब भी हम प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, so उसके वजह से भी केमिकल रिएक्शन में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, राइट द स्टेप्स टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। सो केमिकल रिएक्शन होते क्या है, क्यों हमें उसे बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। सो अगर हमें केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करना रहता है तो हमें सिंबल्स और उनके फॉर्मूलाज बताने रहते हैं। इट शोज द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द प्रोडक्ट ऑन द राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये है कि जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो हम लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, और जो भी प्रोडक्ट्स रहते हैं उसे हम राइट हैंड साइड पे लिखते हैं। सो अगला पार्ट जो है इस क्वेश्चन में हमें स्टेप्स बताने हैं बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशन। सो हम एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन H2 जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सो वाटर फॉर्म करता है। अब हम इसको बैलेंस करने का स्टेप देखेंगे। सो पहला स्टेप होता है कि हम जो भी रिएक्टेंट्स दिए उनके फॉर्मूला या सिंबल्स को लिखें। सो हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है H2, ऑक्सीजन का O2, और ये मिलके वाटर बनाता है, दैट इज H2O। इसमें हम बैलेंसिंग देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स दिख रहे हैं हमें, 2, और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स दिख रहे हैं। वहीं राइट हैंड साइड पे हमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स दिख रहे हैं, बट ऑक्सीजन के हमें एक ही एटम दिख रहे हैं। इसीलिए हम लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन के एटम्स को देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, बट राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन का एक ही एटम दिख रहा है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, H2O वाटर के आगे कोफिशिएंट लगाएंगे, दैट इज 2। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 एटम्स हो चुका है, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, बट यहाँ पे 2 कोफिशिएंट लगाने के वजह से हाइड्रोजन जो है 2 into 2 दैट इज 4 एटम्स में कन्वर्ट हो गया है। वहीं हम लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो हाइड्रोजन के सिर्फ 2 ही एटम्स है, इसीलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के साथ 2 एटम्स और लगाने पड़ेंगे। सो दैट इज 2 into 2 4। यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे भी हम देखेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो चुका है 4। ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन 2 है। सो ये एक केमिकल इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज कोरोजन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन, हाउ कोरोजन बी प्रिवेंटेड। तो कोरोजन असल में होता क्या है, कोरोजन एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है जो कि मटेरियल को धीरे धीरे खत्म कर देता है। ज्यादातर ये मेटल को रिएक्ट करता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विद देयर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जब भी मेटल्स रिएक्ट होते हैं तो वो धीरे धीरे कोरोड हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। जो सबसे कॉमन फॉर्म है इसका वो रस्टिंग ऑफ आयरन है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं विच ऑकर्स व्हेन आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, जो कि आयरन जो है रिएक्ट कर जाता है ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ जो कि एयर में प्रेजेंट होता है। तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आयरन जिसको हम Fe बोलते हैं, जब भी ये O2 के साथ मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सो ये Fe2O3 फॉर्म करता है। इसे हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं। So what are the prevention that we can do to prevent the iron from corrosion? The condition required for rusting included the presence of moisture and oxygen. To prevent corrosion, methods like painting, हमें आयरन को पेंट करना चाहिए, या फिर हम गैल्वेनाइजेशन टेक्निक का भी यूज कर सकते हैं, या तो हम कोई प्रोटेक्टिव कोटिंग का भी यूज करते हैं जिसके वजह से आयरन कोरोड होने से बच जाए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, What are the signs that indicates a chemical reaction has occurred? क्या क्या साइन है जो कि हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है एक रिएक्शन के अंदर। सो पहला है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मीन्स अ न्यू कलर में अपीयर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस। एक नया कलर अपीयर होता है जब भी एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है। सो जब भी आयरन कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो ये आयरन सल्फेट बनाता है FeSO4 जो कि पेल ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर सल्फेट से अलग हो जाता है। सेकेंड देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स बबल्स और एफरवेसेंस में इंडिकेट द रिलीज ऑफ गैस। बबल्स या फिर एफरवेसेंस दिखते हैं जब भी गैस का रिलीज होता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। Zn प्लस H2SO4, जब भी जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है सो ये ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। थर्ड जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मींस अ सॉलिड में फॉर्म व्हेन टू सॉल्यूशन रिएक्ट। जब भी दो सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं तो एक सॉलिड फॉर्म होता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4, जब भी बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट के साथ सो ये सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट फॉर्म करता है BaSO4 जो कि एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर मींस हीट में बी रिलीज और एक्सोथर्मिक और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब हीट या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी एक रिएक्शन के अंदर। सो हम बता सकते हैं कि टेम्परेचर में कुछ चेंजेस आए। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। CH4 जब भी मीथेन, CH4 को हम मीथेन भी बोलते हैं। CH4 जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी इवॉल्व करता है। तो ये थे हमारे चैप्टर 1 से रिलेटेड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से रिलेटेड MCQ, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की सीरीज भी लेकर आएंगे। तो हमारे चैनल फ्यूके एजुकेशन के साथ जुड़े रहें और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।